अच्छा यार, सबसे पहले क्वाड्रेटिक्स को ना हम तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे। और तीन सेक्शन ऐसे हैं कि सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा, वो है हमारा वेरिएबल से रिलेटेड। ठीक है। इस सेक्शन में बेसिकली क्या चीज़ है, हम लोग वेरिएबल्स को डील करना सीखेंगे। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मतलब जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वेरिएबल्स के, कि वेरिएबल्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होती है। और इसी सेक्शन में फिर हम क्या देखेंगे, हम इक्वेशंस को देखेंगे कि इक्वेशन को कैसे डील करना होता है। अगर इक्वेशन के एक साइड पर चीज प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, या पावर लगी हुई है या रूट लगा हुआ है, तो दूसरी साइड पे उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। और फिर लास्ट में हम लोग का ये पहले वाले सेक्शन में सब्जेक्ट बनाना का काम है। तो पहला सेक्शन ये है। अच्छा, मजे की बात ये है कि जो अभी पूरा मैंने पहला सेक्शन तुम लोगों के सामने डिस्कस किया, ये हम लोगों ने जब अपना कोर्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने तुम लोग को पहले करवा दी थी ये पूरी चीज। ठीक है। क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है कि ये सिर्फ क्वाड्रेटिक्स में ही नहीं, ये आपके थ्रू आउट द कोर्स टेस्ट हो रहा होता है, इस वजह से हमने इस चीज को पहले किया हुआ था। तो अब जाहिर सी बात है, हम पूरा तो नहीं करेंगे। हम कुछ चीजें देख लेते हैं जो कि अगर तुम लोग को नहीं भी याद तो अभी तुम लोग का रिवाइज हो जाए। और अगर किसी को पूरा रिवाइज करना है तो वो जाके वीडियो देखे, चैप्टर 1 की आखिरी वाली वीडियो पूरे इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो हमने सबसे पहले ये बात की थी, ये तीन चीजें होती हैं आपकी। ठीक है। एक आपका होता है नंबर, एक आपका होता है अल्फाबेट, और एक होता है छोटा सा नंबर या अल्फाबेट। नंबर को मैथ्स में हम कहते हैं कांस्टेंट, और अल्फाबेट को मैथ्स में हम लोग कहते हैं वेरिएबल। और छोटा सा जो नंबर या अल्फाबेट जो होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इंडेक्स या पावर का। ये सारी चीजें मिला के, ये सारी चीजें मिला के ना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 4a, तो ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। एक चीज तो ये है कि मैं 4 को डिफाइन करूँ ए की टर्म्स में। तो 4 को मैं कैसे डिफाइन करूंगे, ए के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो हम उसके लिए बोलते हैं कि 4 जो है कोफिशिएंट है किसका, ए का। कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के साथ वाला नंबर, वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट। और अगर मैं पूरी चीज को मिला के बोलूं तो ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यार एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल आसान है। आपको अगर कभी भी वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये कि अल्फाबेट सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर अल्फाबेट सेम नहीं है तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये, अल्फाबेट सेम होने के पावर भी सेम होनी चाहिए। और इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पूरी ये यहाँ पे है। जैसे a+a है, अल्फाबेट भी सेम है, पावर भी सेम है, इस वजह से हमने इसको ऐड कर लिया। इसी तरह यहाँ पे b² - b³ है। यहाँ पे अल्फाबेट तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, इस वजह से हम इसको ऐड नहीं कर सके। तो ये चीज थी हमारी, हमने इस चीज को पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। ये जो पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, इन पूरे सबको सॉल्व किया था। और फिर लास्ट चीज, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपका कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप आराम से कोई भी वेरिएबल को एक साथ हैंडल कर सकते हो, अगर तो आपके सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय a है, तो सेम वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन से आपकी पावर बढ़ जाती है। यहाँ पे पावर 1 थी a की, यहाँ पे भी a की पावर 1 थी। तो यहाँ पे 1 और 1 जब ऐड हुई तो आपकी पावर यहाँ पे क्या आ गई, 2। और 1 × 1 आपका 1 ही रहा। आसान लफ्जों में, जब भी दो वेरिएबल्स आपके मल्टीप्लाई होते हैं और सेम वेरिएबल्स हों, तो उनकी पावर बढ़ती है यानी ऐड होती है, और उनके साथ वाला जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवीजन में आपके अगर तो सेम वेरिएबल हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम नोट करें ये वाला पार्ट, 2b² / b, तो यहाँ पे b की पावर 2 थी, यहाँ पे b की पावर कुछ भी नहीं थी तो पावर 1 होती है। तो 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 1 होता है, इस वजह से यहाँ पे b की पावर क्या रह गई, 2। और साथ वाले जो नंबर थे कोफिशिएंट, अपने जो b के कोफिशिएंट थे, वो आपस में डिवाइड हो गए, 2 / 1 = 2। तो ये चीज होती है। ये हमने पूरी चीज की हुई है। ठीक है। इस वजह से मैं इसकी इतनी डिटेल्स में नहीं जा रहा अभी। उसके बाद यार फिर हमने इक्वेशंस का देखा था। बहुत बेसिक चीज है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम आज भी करें तो समझ नहीं आए। यार जो चीज एक साइड पे ऐड होती है वो दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होती है। जो एक चीज, एक इक्वेशन के एक साइड पे एक चीज सब्ट्रैक्ट हो रही हो, दूसरी साइड पे जाके वो ऐड होती है।
जो इक्वेशन के एक साइड पे चीज मल्टीप्लाई हो रही हो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होती है। जो एक चीज एक जगह पे डिवाइड हो रही हो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होती है। और रूट्स का ये सीन होता है, जैसे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड पे इक्वेशन के स्क्वायर करना पड़ता है। और अगर एक साइड पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करना पड़ता है। एक बड़े मजे की चीज और वो ये कि इक्वेशन में जब हम शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, जैसे अगर सेम साइड पे शिफ्टिंग कर रहे हैं, जैसे राइट हैंड साइड इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ पे नंबर्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आगे पीछे करूंगा तो साइन में कोई फर्क नहीं आता। ये जो अभी हमने ऊपर पूरी चीजें डिस्कस की हैं, इन सब में फर्क जब आता है जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे किसी चीज को भेजें इक्वेशन की, या लेफ्ट साइड से राइट साइड पे भेजें इक्वेशन की। यानी इक्वेशन की एक राइट हैंड साइड होती है और एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो इसमें आपके चेंज आते हैं राइट से लेफ्ट जाने में या लेफ्ट से राइट जाने में। ठीक है। तो हमने इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन किया था। और फिर लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, हमने सब्जेक्ट बनाना सीखा था। सब्जेक्ट बनाने की देखो तीन कंडीशंस होती हैं। कंडीशन ये है कि आपका सबसे पहला, अगर आपने किसी चीज को सब्जेक्ट बोलना है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज अक्लोता होना चाहिए, यानी उसके साथ कोई टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होनी चाहिए। और लास्ट चीज, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर तो ये तीन कंडीशंस ट्रू हैं तो आप एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बोल सकते हो। और फिर हमने उसके तरीके देखे थे कि क्या तरीके हैं जिस तरीके से हम एक चीज को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसका एक सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस हमने ये पूरा यहाँ पे डिस्कस किया था 4 लाइनों में। तो ये था हमारा यार पूरा सेक्शन 1। और इस पे हम ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इस वजह से अभी मैंने तुम लोग को एक ऊपर से पूरा ओवरव्यू दे दिया कि क्या चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट करें अलजेब्रा के टॉपिक पे पढ़ने के लिए। ठीक है। अब आ जाओ आज की डिस्कशन पे, जो कि है हमारा सेक्शन 2। अब देखो सेक्शन 2 में हम लोग तीन चीजें सीखेंगे। सेक्शन 2 में तीन चीजें क्या हैं? तीन चीजों का मतलब तीन कीवर्ड्स हैं। ये देखो, एक कीवर्ड होता है एक्सपेंशन, एक कीवर्ड होता है फैक्टराइजेशन, और एक कीवर्ड होता है सॉल्व। ये तीन कीवर्ड जो हैं हम लोग सेक्शन 2 में करेंगे। अब देखो एक्सपेंशन का क्या मतलब है। आसान लफ्जों में एक्सपेंशन का ये मतलब है कि आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें से ब्रैकेट्स हटा देना है। ठीक है। अच्छा, अब ये नहीं है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया है ब्रैकेट उसके में लगे हुए थे, आपने ब्रैकेट रिमूव करके लिख दिया। प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे, जो हम सबसे पहली चीज डील करेंगे वो है एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन का क्या मतलब है? एक्सपेंशन का मतलब ब्रैकेट रिमूव करना। अच्छा, एक्सपेंशन जरूरी नहीं है हमेशा एक्सपेंशन लिखा हो, एक्सपेंड लिखा हो सकता है। एक्सपेंड भी हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है, दोनों का मतलब सेम है। फिर इसकी ऑपोजिट चीज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या होगा कि आपके पास ब्रैकेट जो है आपने खुद इंट्रोड्यूस करवाना है। क्वेश्चन जो होगा हो सकता है उसमें ब्रैकेट्स हो सकता है उसमें ब्रैकेट्स ना हो। आपने वन वे और अनदर उसमें ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं। अच्छा, दोनों में एक बड़ी कॉमन चीज जो है एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन है वो ये कि भले एक्सपेंशन हो भले फैक्टराइजेशन हो, दोनों में सिंप्लीफाई लाजमी नहीं करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये है आप जब तक करते रहो, जब तक करते रहो, जब तक करते रहो, जब तक आगे और सॉल्व करना पॉसिबल ना हो। ठीक है। और फिर लास्ट चीज आती है हमारी सेक्शन 2 में, सॉल्व। सॉल्व का ये मतलब होता है कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है। एक इक्वेशन गिवन होगी, और उस इक्वेशन में ना हमने एक वेरिएबल जो गिवन होगा, फॉर एग्जांपल एक्स गिवन है, अगर वाई गिवन है, एक्स गिवन है, कोई भी वेरिएबल गिवन है, उसकी वैल्यू ढूंढनी होती है। अच्छा, सॉल्व में और फैक्टराइजेशन में इतना फर्क नहीं है। वजह क्या है? देखो, जो चीज तुमने सॉल्व करनी होगी ना उसको हमेशा पहले तुम फैक्टराइज करोगे। ये समझ लो, लॉ है। जो भी चीज सॉल्व करनी है उसको पहले फैक्टराइज करना है। और जब फैक्टराइज कर लोगे उसके बाद फिर तुमने सॉल्व करना है, यानी जो भी तुम्हें वेरिएबल गिवन होगा उसकी वैल्यू। आज का हमारा गोल ये है, अभी हमारे पास 40 मिनट्स है। 40 मिनट्स में हमने एक्सपेंशन का पूरा टॉपिक खत्म करना है। ठीक है। अब आ जाओ सबसे पहली चीज एक्सपेंशन के सबसे पहले काम पे, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, आपने उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी है बॉड मास के हिसाब से। बॉड मास क्या है? ब्रैकेट, ओ से कैलकुलेशन, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में हम लोग इस पूरे उसको कॉल सॉल्व करेंगे।
तो आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने इन सारे एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है जब तक ये फर्दर नहीं हो सकते। ठीक है। अब देखो यार, यहाँ सबसे पहले वाले जो हमें गिवन है, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट सॉल्व करना हो। ठीक है। अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे कोई चीज ऐड भी नहीं हो रही, यहाँ पे कोई चीज डिवाइड भी नहीं हो रही, यानी सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन का सवाल है। तो अरेंज कर लो, ए वाली टर्म्स पहले लिख लो। तो यहाँ पे एक है ए, एक है 2a, और फिर एक है बी, और एक है 3b। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी एक साथ लिखी हुई थी, इस वजह से हमें इनको अरेंज करने का मसला नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में, बल्कि कभी कभी नहीं, मोस्टली टाइम क्वेश्चन में हमेशा जो कॉमन टर्म, जो सिमिलर टर्म्स होंगी ना, जैसे ए वाली टर्म्स, बी वाली टर्म्स, उनको वो अलग अलग लिखेगा, तो हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे किन टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? पहली दो टर्म्स ये, और पहली दो टर्म्स ये। तो a+2a का आंसर क्या आएगा? 3a। b+3b, इसका आंसर आएगा 4b। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके आगे हम और सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। डिफरेंट वेरिएबल्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हमारी खत्म हो गई है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे डिवीजन का काम दिख रहा है, तो डिवीजन का काम पहले सॉल्व कर लेते हैं। और 20 डिवाइड बाय 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। और नीचे देखो ए स्क्वायर है, ऊपर ए की पावर 4 है। कॉमन बेसिस क्या हो रही है? डिवाइड। तो हम इनकी पावर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो ये आपका रह जाएगा 5 a की पावर 4 - 2, तो ये हो जाएगा a² प्लस 4a² प्लस 3a - 1। 5a² प्लस 4a², 5a² प्लस 4a² क्या हम इसको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पावर और इनका वेरिएबल सेम है। फिर 3a - 1, क्या इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? इनको भी कर सकते हैं। तो 5 + 4 9a² प्लस प्लस माइनस माइनस 3a - 1 कितना होता है? 2a। ये यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, एक बड़े मजे की चीज, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपका सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के साथ वाला नंबर चेंज होता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल के साथ 5 था, यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे क्या आ गया? 9। कभी पावर चेंज नहीं होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी पावर में चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे भी a² है, यहाँ पे भी a² है, तो आपका फाइनल आंसर भी क्या आया? a²। यहाँ पे a था, यहाँ पे a था, तो आपका फाइनल आंसर भी क्या आया? a। अच्छा, सवाल ये है, क्या हम इसके आगे इस चीज को यूं सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे मैं कॉमन ले लूं 9a² और 2a में, दोनों में a आ रहा है, तो क्या मैं इसको 9a+2 लिख सकता हूँ? मुझे यार इस चीज का जवाब दो चैट में कि क्या ये चीज मैंने सही की है, क्या ये अलाउड थी मुझे? यार, अल्लाह रहम करे भाई, तुम लोग के आंसर से मुझे डर लग रहा है। यार नहीं, ये चीज़ हमें अलाउड नहीं थी। वजह क्या है? अभी मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी कि एक्सपेंशन का क्या मतलब है। एक्सपेंशन का मतलब है रिमूव द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट आपको लानी ही नहीं है, ब्रैकेट से दूर भागना है। तो यहाँ पे जो हम वापस ब्रैकेट ले आए हैं ना, ये फैक्टराइजेशन की है हमने। ये फैक्टराइजेशन का काम है, ये हमें अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये वाला आंसर वापस लिख रहा हूँ, और इसमें मैं लिख रहा हूँ कि ये नॉट अलाउड है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था, वो सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई का था। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है, क्या आंसर आ रहा था मैं भूल गया। ए ब्रैकेट 9a+2, ये फैक्टराइजेशन है और ये अलाउड नहीं है। ठीक है। अच्छा यार, आगे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहा है 4a³ प्लस 3b² -4b × 4b -7a³। यहाँ पे हमें ब्रैकेट दिख रहा है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4a³। अच्छा, मैं अभी ना ऑर्डर भी दे देता हूँ इसको। 4a³ और 7a³ इनको साथ लिख लेते हैं। तो 4a³ -7a³ प्लस 3b², और फिर आखिरी में आपका बचा ये -4b × 4b। तो 4 4 16 हो जाएगा, और b × b
ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -16 बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज, ये अभी जो हमने अरेंज की है 4a³ के साथ 7a³ लिखा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का साइन था ना, तो यहाँ पे भी जब अरेंज किया तो माइनस का ही साइन है। क्योंकि पहली बात, ये इक्वेशन नहीं है कोई, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, और हम एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन के एक ही साइड पे कन्वर्ट कर रहे हैं, आगे पीछे। तो यहाँ पे साइन में चेंज नहीं आता है। ठीक है। तो खैर, अब यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे ये शुरू की दो टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और आखिरी की दो टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 4 के पीछे प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 7 - 4 कितना होता है? 7 - 4 3। a³ एज इट इज आएगा, साइन लगाओगे बड़े नंबर का। और फिर 3b² -16b, तो प्लस माइनस माइनस। 16 - 3 कितना होता है? 13। तो ये हो जाएगा 13b², और साइन आएगा बड़े नंबर का। ये यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने इसको सिंप्लीफाई, या इसको कह सकते हैं एक्सपेंड कर लिया। आगे आ जाओ। 3a ब्रैकेट ab² -4a²b²। बॉड मास के रूल के हिसाब से हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती हैं पहले उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो ab² और ab², वेरिएबल दोनों के सेम है, दोनों पे पावर भी सेम है, इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ab² के पीछे 1 होगा, यहाँ पे ab² के पीछे 1 होगा, तो ये 1 + 1 क्या बन जाएगा? 1 + 1 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a 2ab² -4a² और b²। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 × 2 6, a × a, ये हो जाएगा a², और फिर एट द एंड आपका रह गया b², और फिर -4a² यह मुझे बताओ, यहाँ पे भी a² b² है, यहाँ पे भी a² b² है। दोनों के वेरिएबल्स भी सेम है, दोनों की वेरिएबल की पावर भी सेम है, तो हम यहाँ पे 6 और 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 6 - 4 का आंसर क्या आएगा? 2a²b²। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा यार, यहाँ पे मेरा गोल ये है कि चीज़ें बड़ी बेसिक है मुझे पता है, लेकिन इनमें ना गलतियाँ बड़ी होती हैं, और जो गलतियाँ होती हैं मैं ज़रा वो एड्रेस कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों को उसमें से एक हो तो वो गलती अपनी सही कर लेना। यहाँ पे गलती यहाँ पे एक ये होती है कि जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ था 2ab², तो सबसे पहली गलती ये होती है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि 3a को 2ab² से मल्टीप्लाई नहीं करते, वो इसको लिखते हैं 3a + 2ab², और फिर आखिर में आपका क्या था? 4a²b²। ये चीज़ गलत है। वजह यह है कि यार यहाँ देखो, क्या ए के और ब्रैकेट के बीच में कुछ था? यहाँ पे कुछ नहीं था। कुछ नहीं होने का मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फाबेट को अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली गलती ये होती है। दूसरी गलती ये होती है कि स्टूडेंट पहला काम सही करता है कि 3a को मल्टीप्लाई करता है 2ab² से, उसका आंसर लिखता है 6a²b², और उसके बाद वो क्या करता है कि 3a को -4a²b² से भी मल्टीप्लाई कर देता है। ये यहाँ पे चीज अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट किस पे था? ब्रैकेट सिर्फ इस पे था। तो मल्टीप्लाई भी ये पूरी चीज 3a की किससे होगी? इस वाले ब्रैकेट से होगी। ये 4a²b² जो है ये घर के बाहर है, माइनस साइन के बाद, या अगर यहाँ प्लस का भी होता तो ये अलग चीज है, हम इस चीज को इस चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये पहली गलती यहाँ पे कुछ इस तरह की होती हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, और ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन देखते सर, हैं। हाँ बोलो। एक्चुअली आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, मैंने देखा नहीं। नहीं हाँ, नहीं, ये ना 3a, ये जो 6a² होगा, फिर हम 3ab² नहीं होगा वापस हमारा? कहाँ पे? ये जो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 मल्टीप्लाई किया ना हमने। हाँ जी। हाँ, तो ये हो गया सिक्स तो ए ये 6a² हो जाएगा, तो वो जो b के साथ भी तो हम करेंगे क्या थ्री करें? ए को मल्टीप्लाई। नहीं नहीं, देखो देखो, यहाँ पे ये 2ab² जो है ना, ये इनके आपस में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, ये एक ही साथ लिखे। हम्म। तो यहाँ पे हमने सिंपली 3a को मल्टीप्लाई किया है इस पूरी चीज से, यानी पता है क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3a × 2ab²। तो अपने कांस्टेंट को हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 2 कितना होता है? 6। और फिर यहाँ पे हम्म। a था, यहाँ पे भी a था,
तो हमने देखा इधर ए की पावर 1 है, यहाँ पे ए की पावर 1 है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ए की जगह पे बी था, तो हमने उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। सही है। ठीक है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस पे आ जाओ। 8CD माइनस 4C और ब्रैकेट में है 3C+D। अच्छा देखो, बॉड मास के हिसाब से पहले हम हमेशा क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर की चीजें। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम पता है क्या करेंगे, हम यहाँ पे मुझे बताओ, इस ब्रैकेट के बीच में और इस 4C के बीच में क्या कोई साइन है? इस ब्रैकेट के और इस 4C के बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब है ये पूरा ब्रैकेट 4C से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे पता है होता क्या है, ये 4C जो है ना, ये 4C पहले 3C से मल्टीप्लाई होता है, और फिर ये 4C आपका D से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो सबसे पहले 8CD तो एज इट इज आएगा। फिर सबसे पहले -4C मल्टीप्लाई बाय 3C। तो -4 × कितना होता है, 4 3 × 12। और C इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो C मल्टीप्लाई बाय C कितना हो जाएगा, C²। तो ये बनेगा -12C²। और फिर यहाँ पे ये -4C मल्टीप्लाई होगा इस D से, तो -4C मल्टीप्लाई बाय D। तो ये हम लोग इसको लिखेंगे -4CD। ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 8CD, यहाँ पे है -12C², यहाँ पे है -4CD। अच्छा, एक छोटी सी चीज, कि भले मैं यहाँ पे लिखूँ -4C या -4CD, या मैं यहाँ पे लिखूँ -4DC, ये चीजें सेम है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि वेरिएबल आगे पीछे लिखे हुए हैं। मतलब ये वो एग्जाम्पल है, भले 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, आंसर दोनों का 6 ही आना है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 4CD की जगह 4DC भी लिख देता ना, तो भी ये चीज ही सेम थी। और हम इस टर्म को किस और टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, इस टर्म के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, 8CD -4DC और फिर -12C²। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं, हम इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो चीज़ समझाने के लिए थी कि यहाँ पे मैंने 4CD लिखा, यहाँ पे 4DC लिखा। वे तुम लोग का जो सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर पहले में CD है तो दूसरे में भी CD लिखो। तो 8CD -4CD, 8 - 4 कितना होता है, 4। तो ये 4CD -12C²। यहां तक जो हमने काम किया है, ये हमने किया है एक्सपेंशन का। ये काम जो है हमारा एक्सपेंशन का है और सिंप्लीफिकेशन का भी है। अब यूजुअली वही जो अभी तुम लोगों ने गलती की, वो वापस बच्चों का करते ही हैं। असल में वो सिंपल एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन को मिला देते हैं। और इवन ये मेरे साथ भी होता था, मुझे जब तक फर्क नहीं पता था इनका एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन का, मैं यहाँ पे पहुंचता था और भले क्वेश्चन में एक्सपेंड लिखा हुआ होता था, मैं इसको आगे फैक्टराइज कर देता था, यानी मैं ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस कर देता था। अगर यहाँ पे ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करने तो कैसे करेंगे, हम इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं, यहाँ पे 12 आ रहे हैं, क्या है, ये सेम टेबल में दोनों नंबर आते हैं, ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। यहाँ पे C आ रहा है, यहाँ पे भी C आ रहा है। तो इस चीज को अगर हम फैक्टराइज करके लिखना चाहें ना, तो ये होगा 4C और फिर D - 3C। ये चीज जो है ये फैक्टराइजेशन की है। ये हम जब तक नहीं करेंगे जब तक एग्जामिनर हमें खुद नहीं बोलेगा फैक्टराइज करने को। एग्जामिनर ने जब एक्सपेंशन बोले, तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि अभी हमने यहाँ पे ऊपर किया। ये चीज हम जब करते जब हमें फैक्टराइज करने का बोलता। ठीक है। खैर, आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। 6D - 4C माइनस ब्रैकेट -7C + 6D। यार बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट के अंदर वाली पीछे चीजें पहले सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो हम इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, इस सवाल में एक छोटा सा चेंज है। मुझे बताओ, इस ब्रैकेट के बीच में और 4C के बीच में क्या कोई साइन आ रहा है? तो यहाँ पे अब माइनस का आ रहा है। यानी अब जो है ना, अब ये 4C को हम यहाँ पे 7C से और फिर इस 4C को 6D से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पता है किससे करेंगे? या मुझे बताओ, यहाँ आगे माइनस के आगे या ब्रैकेट के पीछे अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या नंबर होगा, नंबर 1 होगा। तो यहाँ पे हम -1 को -7C से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 को
प्लस 6d से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 पहले -7c से मल्टीप्लाई होगा और फिर -1 आपका 6d से मल्टीप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। 6d -4c, -1 मल्टीप्लाई में -7c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +7c, और -1 मल्टीप्लाई बाय 6d तो ये हो जाएगा -6d। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डी वाली टर्म ये रही, एक डी वाली टर्म ये रही, और फिर सी वाली ये रही, तो हम डी वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो 6d -6d -4c +7c, 6d -6d ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 6 -6 क्योंकि क्या होता है, 0। और फिर माइनस प्लस माइनस, 7 -4 कितना होता है, 3c, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी पॉजिटिव। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये भी बड़ी कॉमन मिस्टेक है। ये जो दो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इनको साथ करवाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4c और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 4c को मल्टीप्लाई किया पहले 3c से और फिर मल्टीप्लाई किया d से। और यहाँ पे 4c के और ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन था, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को किस तरीके से ओपन करते हैं, यहाँ पे भले साइन हो भले नंबर हो, हम इसको पहले पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके दो और क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं अगर तुम लोग को कोई मसला वगैरह हुआ तो उस पर आते हैं। चलो सबसे पहले 9 ब्रैकेट 2a + 4b - 7c + 3a - 4, ब्रैकेट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर 9 को अंदर वाली सारी टर्म से, अंदर ब्रैकेट के कौन कौन सी टर्म्स हैं, 2 है, 4 है और 7 है, हम 9 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 के और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं था। कोई भी साइन नहीं होता तो कौन सा होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18a प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 ये कितना होता है, 36b, मेरे ख्याल से 36b होता है, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 या 7 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आपका होता है 63c। ये हमने तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिए। अब आगे आपका क्या बचा, 3a -4b। यार लाइकली टर्म्स कौन सी हैं, लाइकली टर्म्स मुझे 18a और 3a लग रही है क्योंकि इन दोनों के पास a है, और 36b और -4b दिख रही है, तो इनको एक साथ लिख रहा हूँ मैं, 18a + 3a + 36b -4b, और एट द एंड आपका रह गया -63c। 18 + 3 21a, फिर आपका 36b -4b ये आएगा +32b, और एट द एंड आपका -63c। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर यहाँ पे पहला टॉपिक अपना खत्म करते हैं। 5x² -x माइनस और फिर ब्रैकेट में x² - 10x। सबसे पहले जो चीज नोट करनी है वो x के और ब्रैकेट के बीच में साइन नोट करना है। यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे अब x को इन टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका 5x² -x एज इट इज, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई बाय x², तो ये हो जाएगा -x², और फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय -10x, तो ये हो जाएगा +10x। लाइकली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, 5x² -x² +10x - x। 5x² -x² कितना होता है, 4x², और 10x - x कितना होता है, 9x। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। ठीक है यार, ये बेसिक बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन है और ये आपकी आती हैं 2 से 3 मार्क्स की, ये हमें आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी।